मशरिक़ वुस्ता एक बार फिर दहकते आतिशफिशां के दहाने पर है। क्या इसराइल और ईरान की अगली जंग खित्ते का नक्शा बदल देगी? क्या आने वाली जंग पहले से ज़्यादा खूनरेज़ होगी? अमन की आखिरी सांसें क्या अगला महीना तबाही का पैगाम लाएगा? इन तमाम सवालों के जवाब देंगे आज के इस व्लॉग में। आप देख रहे हैं 92 न्यूज़ डिजिटल और मैं हूं फरजाना सिद्दीक। व्यूअर्स, इसराइल के दिसंबर से पहले ईरान के साथ एक और जंग शुरू करने के इम्कानात हैं और यह मुमकिन है कि यह हमला अगस्त के आखिर तक ही हो जाए। ईरान इस हमले की तवक्को भी कर रहा है और उसकी तैयारी में मसरूफ़ है। पहली जंग में उसने तवील हिकमत अमली अपनाई, मिसाइल हमलों को इस सोच के साथ वक्फे से गिराया कि लड़ाई तवील खींचेगी। लेकिन आइंदा दौर में ईरान गालिबन आगाज ही से फैसला कुन वार करेगा ताकि ये तासुर ख़त्म हो कि वो इसराइली फ़ौजी बर्तरी के नीचे दब सकता है। इसी वजह से आने वाली जंग गालिबन पहली जंग से कहीं ज़्यादा खूनरेज़ होगी। अगर अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप दोबारा इसराइली दबाव के आगे झुक गए और जंग में शामिल हो गए तो अमेरिका को ईरान के साथ एक ऐसी मुकम्मल जंग का सामना हो सकता है जो इराक की जंग के मुकाबले में आसान लगे। जून की जंग कभी भी सिर्फ ईरान के जौहरी प्रोग्राम के बारे में नहीं थी, बल्कि उसका मकसद मशरिक़ वुस्ता में ताकत का तवाज़ुन बदलना था, जिसमें ईरानी जौहरी सलाहियतें अहम ज़रूर थीं लेकिन फैसला कुन उनसर नहीं थी। 2 दहाइयों से ज़्यादा अरसे से इसराइल अमेरिका को ईरान के खिलाफ फ़ौजी कार्रवाई पर आमादा करता रहा है ताकि उसे कमज़ोर करके खित्ते में ऐसा तवाज़ुन बहाल किया जा सके जो इसराइल अकेला हासिल नहीं कर सकता। नाज़रीन, इस तमाम पस मंज़र में इसराइली हमलों के 3 बड़े मकासद थे जो ईरान के जौहरी ढांचे को कमज़ोर करने से आगे जाते थे। अमेरिका को बराह रास्त ईरान के साथ जंग में झोंकना, ईरानी हुकूमत का खात्मा और ईरान को शाम या लेबनान जैसी हालत में लाना। ऐसी रियासतें जिन पर इसराइल अमेरिका की शमूलियत के बगैर और बिला झिझक बमबारी कर सके। उनमें से सिर्फ एक हदफ हासिल हुआ। ट्रंप ना तो ईरान के जौहरी प्रोग्राम को तबाह कर सके और ना ही उसे इस हद तक पीछे धकेल सके कि मामला ख़त्म समझा जाए। यानी जून के हमलों के साथ इसराइल को ज़्यादा से ज़्यादा जुज़वी कामयाबी मिली। उसका पसंदीदा नतीजा ये था कि ट्रंप पूरी तरह शामिल हो, ईरान की रिवायती फ़ौज और उसके मुआशी ढांचे को निशाना बनाए। लेकिन अगरचे ट्रंप तेज़ और फैसला कुन फ़ौजी कार्रवाई को तरजीह देते हैं, वो मुकम्मल जंग से खौफज़दा हैं। इसलिए उनकी हिकमत अमली ईरान की जौहरी तंसीबात पर महदूद हमले तक ही रही ताकि लड़ाई को बढ़ने से रोका जा सके। वक्ती तौर पर ट्रंप कामयाब भी रहे, जिस पर इसराइल नाखुश था, लेकिन तवील मुद्दत में वो इसराइल के हाथों एक बढ़ती हुई कशीदगी के चक्कर में फंस के रह गए। ट्रंप का महदूद बमबारी तक रहना एक अहम वजह थी कि इसराइल जंगबंदी पर राजी हो जाए। जैसे जैसे जंग आगे बढ़ी, इसराइल को संगीन नुकसानात भी हुए। उसका फ़िज़ाई दिफा कमज़ोर हो गया और ईरान उसमें दरार डालने में ज़्यादा मौसर हो गया। अगर अमेरिका मुकम्मल तौर पर शामिल हो जाता तो इसराइल गालिबन लड़ाई जारी भी रखता, मगर जब ये वाज़े हो गया कि ट्रंप के हमले एक बार के लिए हैं तो हालात का तवाज़ुन मुकम्मल तौर पर बदल गया। इसराइल ने अमेरिका को जंग में घसीटने में तो कामयाबी हासिल कर ली, लेकिन उसे इसमें रखने में नाकाम रहा। इसराइल के बाकी 2 मकासद भी वाज़े नाकामी का शिकार हुए। इब्तदाई इंटेलिजेंस कामयाबियों जैसे कि 30 सीनियर कमांडर्स और 19 जौहरी साइंसदानों को हलाक करना, उसके बावजूद वो ईरानी कमांड एंड कंट्रोल को सिर्फ आर्जी तौर पर मुतासिर कर सका। महज 18 घंटों में ईरान ने उन कमांडर्स की ज़्यादातर तादाद को बदल दिया और ज़बरदस्त मिसाइल हमला शुरू कर दिया। ये तमाम बातें ये जाहिर करती है कि वो बड़े नुकसानात सहकर भी शदीद जवाबी कार्रवाई की सलाहियत रखता है। व्यूअर्स, इसराइल को उम्मीद थी कि इब्तदाई हमले ईरानी हुकूमत में खौफ पैदा करेंगे और उसके खात्मे को तेज़ कर देंगे। वाशिंगटन पोस्ट के मुताबिक मोसाद के एजेंट जो फ़ारसी में माहिर थे, उन्होंने ईरानी सीनियर हुकाम को उनके मोबाइल फ़ोन पर कॉल की और धमकी दी कि अगर उन्होंने वीडियो बनाकर हुकूमत की मजम्मत ना की और सरेआम अलहदगी का ऐलान ना किया तो उन्हें और उनके ख़ानदान को मार दिया जाएगा। जंग की इब्तदाई घंटों में 20 से ज़्यादा ऐसी कॉल्स की गईं जब ईरान की हुकूमती क़यादत अभी सदमे में थी और बड़े नुकसान से संभल रही थी। लेकिन इस बात का कोई सबूत नहीं कि एक भी ईरानी जनरल ने यह धमकियां मानकर हथियार डाले हों और हुकूमत का इत्तेहाद बरकरार रहा।
इसराइल की तवक्को के बरक्स पासदाराने इनकलाब के सीनियर कमांडर्स की हलाकत ने ना तो बड़े पैमाने पर एहतजाज को जन्म दिया और ना ही इस्लामी जमहूरिया के खिलाफ बगावत को। इसके बजाय ईरानी अवाम, चाहे उनकी सियासी वाबस्तियाँ कुछ भी हों, कौमी परचम के गिर्द यकजा होकर, अगरचे ज़रूरी नहीं कि हुकूमत के गिर्द, एक ज़बरदस्त कौम परस्त की लहर पूरे मुल्क में दौड़ गई। इसराइल ईरानी हुकूमत की मजमूई गैर मकबूलियत का फ़ायदा ना उठा सका। गजा में तकरीबन 2 साल तक मुजालिम ढाने और जौहरी मुज़ाकरात के दौरान ईरान पर एक धोखेबाज हमला करने के बाद सिर्फ ईरानियों का एक छोटा तबका, ज़्यादातर बैरून मुल्क, इसराइल को मुस्बत नज़र से देखता है। हकीकत में अवाम को हुकूमत के खिलाफ उकसाने के बजाय इसराइल ने इस्लामी जमहूरिया के बयानिए को एक नई जिंदगी दी। हुकूमत को इस बात पर मुर्दे इल्ज़ाम ठहराने के बजाय कि उसने जोहरी प्रोग्राम, मिसाइल और गैर रियासती इत्तेहादी ग्रोहों के नेटवर्क पर सरमाया लगाया है, अब बहुत से ईरानी इस बात पर गुस्से में हैं कि ईरान की ये दिफाई सलाहियतें नाकाफ़ी साबित हुई। क्या अगला धमाका मशरिक़ वस्ता का नक्शा मिटा देगा या उसे हमेशा के लिए बदल देगा? जवाब वक्त देगा। आज के व्लॉग से बस इतना ही। मुझे दें इजाज़त। अल्लाह निगहबान।